द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार में कल बहुत तेज बंद हुआ था और आज करीब 1100-1200 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। यानी कल की जो तेजी थी उसको मार्केट ऑब्जर्व नहीं कर पाया। और होता यही है, इतनी भारी तेजी एक दिन की आई हुई। ठीक है, मार्केट ने वेलकम कर दिया उन दोनों डिसीजंस को, यूएस चाइना के डिसीजन को और सीज फायर के डिसीजन को वेलकम किया। ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इतना ज्यादा चढ़ना भी नहीं चाहिए था। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आना, बहुत ज्यादा चढ़ना, बहुत ज्यादा गिरना अच्छी बात नहीं। बाजार को एक मॉडरेट चाल से चलते हुए ऊपर बढ़ना चाहिए या ऊपर नीचे गिरना चाहिए, जैसे भी हालात हो, जो भी फंडामेंटल्स हो मार्केट के। खैर, चलता रहेगा। ये सब बियॉन्ड कंट्रोल है। ये सब बड़े बड़े ऑपरेटर, बड़ी बड़ी सिंडिकेट्स के हाथ में है। हम इसका कुछ नहीं कर सकते। हम तो इतना है कि इस प्रकार की गतिविधियों के कारण, गतिविधियों से दूर रहें, लिप्त ना हो इनमें, ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। ये सबसे प्राइम चीज। आप फंडामेंटल्स के आधार पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको घाटे नहीं। कारण क्या है कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक घटनाएं, दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं, कहीं ना कहीं कुछ कुछ हुआ ही रहता। तो उससे उसके प्रभाव शेयर बाजार पे पड़े नहीं रहते, पड़ते हैं, निश्चित रूप से पड़ते हैं। तो ऐसी सूरत में मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी। कोई आदमी ये सोचे कि साहब मैं जल्दी कमा लूंगा, ये कमा लूंगा, वो सब बेकार की बातें हैं। वो ज्यादा किसी एक दो शेयरों में या एक शेयर में कमा लिए, मान लो 10 लाख रुपए, दूसरे 2 शेयरों में दे जाएगा 20 लाख रुपए, आई नो नेट लूजर रहेगा। ऐसे किस्मत वाले बहुत कम लोग हैं जो मिट्टी में हाथ डालते हैं सोना हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मेरी राय तो यही है, बाकी आप अपना देख लीजिए। अब सवाल यह है कि बाजार में मैंने जो कुछ ऑब्जर्व किया है, हर सेक्टर की एक साइकिल होती है। एक सेक्टर की साइकिल जो आज के 3 साल पहले ठंडी पड़ गई थी, अब उसमें कुछ सूर्योदय दिखाई दे रहा है। और एकदम तो सूर्योदय होता नहीं, पूरी सृष्टि पर तो सूर्य अपनी किरणें एक साथ बखेरता नहीं। वो पूरा उसे उग करके धीरे धीरे सूरज आगे बढ़ता है और सूर्य की रोशनी बढ़ती चली जाती, सूर्य से प्रकाशमान होता जाता। उसी प्रकार से किसी सेक्टर का रिवाइवल होता है तो भी धीरे धीरे ही होगा। आज उस सेक्टर की एक पर्टिकुलर विंग, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कंपनी रिवाइव हो गई। और मैं आज चर्चा करना चाहता हूं केमिकल सेक्टर पर। केमिकल सेक्टर के किन किन शेयरों में रिवाइवल के सिंबल दिखाई दे रहे हैं, चिन्ह दिखाई दे रहा है, हल्की फुल्की किरणें दिखाई दी हैं। वो किरणें टिकेंगी या नहीं टिकेंगी, या उनको वापस काले बादल आकर के घेर लेंगे, इस पर हम विचार करेंगे, विद लॉजिक एंड रीजंस करेंगे। तो चलते हैं, विचार करते हैं। कारण क्या है कि इन डेप्थ एनालिसिस है ना, इन डेप्थ एनालिसिस कभी फेल नहीं जाता है, बशर्ते जो रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, original figures and fact and figure which have been declared by the company in their result, either in the annual report or result, उनके आधार पे परिणामों की समीक्षा की जानी चाहिए। किसी भी कंपनी की समीक्षा की जानी चाहिए। कॉनकाल को भी देख लीजिए। हालांकि मैनेजमेंट भी बहुत बुद्धिमान है, बहुत तेज हैं, अरबों रुपए का बिजनेस चलाते हैं। वो कोई भी बात स्पष्ट और सार गर्भित नहीं कहते हैं। उसको इतना लपेट लिपटा के, घुमा फिरा के, उल्टा सीधा करके और फिर वो कहते हैं, तो उसका मतलब, कई मतलब निकाले जा सकते हैं उसके एक साथ। तो आज हम केमिकल सेक्टर की जो फ्लोरोकेमिकल विंग है, फ्लोरोकेमिकल बनाने वाली कंपनियों के परिणामों पर विचार करें।
कि क्या ये फ्लोरोकेमिकल कंपनियां जिन्होंने कुछ अच्छे परिणाम दिए हैं, इनके रिजल्ट्स में, इनकी वर्किंग में, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ में सस्टेनेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, इट शुड बी कंसिडर्ड इन डेप्थ। सबसे बड़ी बात यह कि एक क्वार्टर में ग्रोथ आके रहेगी, मान लीजिए फिर दोबारा गिर गया तो वो मारा गया, क्योंकि ग्रोथ आई या आने वाली थी, उसके परिणाम घोषित होने से पहले इनसाइडर्स ने उस शेयर को बढ़ा दिया और परिणाम दिखा करके बेच जाते हैं। अगर उनको आगे गिरावट लगती है तो निश्चित रूप से बेच जाएंगे, और इवन अगर वो बेच भी नहीं जाते हैं तो खरीदने के लिए गिरा देते हैं, थोड़ा सा माल बेच देते हैं, गिरा देते हैं और बाजार में रिलक्टेंसी शो कर देते हैं, मीडिया उनका साथ देती, कई बातें कह देते हैं। तो कल शाम को एसआरएफ के परिणाम आए, इसमें कोई दो राय नहीं, एसआरएफ के परिणाम बहुत समय बाद में बढ़िया अच्छे परिणाम आए हैं। और उसके साथ साथ देश में 3 कंपनीज हैं जो फ्लूरो, छोटी मोटी और भी हैं, जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक केमिकल है, फिर एक साउथ की एक कंपनी जिसका आईपीओ आया था 3-1 साल पहले, वो छोटे मोटे हैं। लेकिन जो लार्ज एंड मास स्केल पर जो बनाती है वो 3 कंपनी, तीनों कंपनियों के मैं नाम बताता हूं, एसआरएफ, नवीन फ्लूरो और गुजरात फ्लूरो केमिकल। एसआरएफ के जो परिणाम आए हैं कल, उन परिणामों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि कल के जो परिणाम आए, Q4 के परिणाम है, उसमें प्रॉफिट में 24.64% की ग्रोथ आई ईयर ऑन ईयर, और अब इसका पी रेशियो 69.1 है। अगर इतनी ही ग्रोथ अगले साल आती है, पूरे साल भर में आती है, तो ये पी रेशियो घट के 24% की ग्रोथ आती है मान लो, तो ये पी रेशियो घट के निश्चित रूप से 50 के अंदर चला जाए। और जिस कंपनी का पी रेशियो ने, जिसकी ग्रोथ जो है सस्टेनेबल है और 25% के आसपास ग्रोथ है, तो आप निश्चित मानिए कि 50, और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो बाजार की फैंसी का पोर्टफोलियो, फ्लोरोकेमिकल इज ए फैंसी, इज हैविंग फैंसी ऑफ द मार्केट। ये बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, यानी केमिकल सेक्टर के अंदर इससे बढ़िया, इससे हाई टेक कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। मतलब 5-7 साल तो इनको डेवलप करने में लग गए, इस केमिकल को, इन कंपनी में, जब जाके, यानी एसआरएफ ने कंसेप्चुअल डिसीजन लिया था 2008 में, और वो प्रोडक्शन में 1-2 प्रोडक्शन लाइंस को शुरू कर पाए थे सन 2015-16 में, और उसके बावजूद भी उनको 2-3 साल प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाने में, जमाने में लग गए। तो इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड मतलब प्रोडक्ट केमिकल, और इसकी डिमांड है एसी के अंदर, जो एसी में जो गैस भरी जाती है वो फ्लोरो गैस, ये इसी से बनती है, वही बनाते हैं गैस को भी, और फ्लोरो केमिकल्स कुछ दवाओं में भी डलते हैं, और भी कई यूजेस हैं इनके, बट इट्स ए वेरी हाई टेक्नोलॉजी केमिकल। तो अब आप देखिए, ईपीएस जो है पूरे साल की आई है 42 रुपये 20 पैसे, पी रेशियो 69.10 पैसा है, और आज प्राइस है 2915 रुपये, आज ये 85-90 रुपये टूट गया, मतलब 100 रुपये से ज्यादा टूट गया। इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है। श्रीराम ग्रुप का मैनेजमेंट है, वरुण भरतराम इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, आई विल टेल यू, मेरी नजर में इट्स ए गोल्डन एग। नाउ द स्लीपिंग जायंट हैज वेक अप एंड नाउ इट इज गोइंग टू स्टार्ट डिलीवर गोल्डन एग्स टू द इन्वेस्टर्स। पहले बहुत पैसा दिया है, 1 पर 3 बोनस दे दी, 12,000 रुपये तक शेयर गया, फिर उसमें प्रोडक्ट में मंदी आ गई। अच्छा, इनके 3 प्रोडक्ट हैं, एक तो ये बनाते हैं टायर कोड, नायलॉन टायर कोड बनाते हैं, पॉलिस्टर टायर कोड बनाते हैं, दूसरा ये फ्लोरोकेमिकल एंड फ्लोरो गैस बनाते हैं, और तीसरा प्रोडक्ट है पैकेजिंग पॉलिएस्टर फिल्म। उस फिल्म के उस प्रोजेक्ट में भी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आई।
तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों आई विल टेल यू, इन तीनों की बात करें तो ऐसा है। अब नवीन फ्लोरो की बात करते हैं, जो मार्च एंडिंग 2025 मतलब ये फोर्थ क्वार्टर FY25 के रिजल्ट आए हैं, उसमें कंपनी के उस क्वार्टर में कंपनी की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 35.71% की ग्रोथ आई। पी रेशो 74.6 है, क्योंकि ग्रोथ 35% है तो 74 होना ही, और बहुत हाईटेक प्रोडक्ट है। जमी हुई कंपनी है मफतलाल ग्रुप की, लाल भाई ग्रुप की। और ईपीएस जो है वो 58 रुपये 19 पैसे टू फेस वैल्यू का शेयर है। आज की तारीख में 4340 रुपए इसकी वैल्यू। इनका प्राइस फ्लक्चुएशन क्या है वो ट्रेंड में बनाऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस भी करूंगा, ये फंडामेंटल एनालिसिस है। अब दूसरा करते हैं गुजरात फ्लोरो। ये गुजरात के जो जैन ब्रदर हैं, जिनका ये आइनॉक्स ग्रुप है, उनकी है कंपनी। आइनॉक्स पीवीआर में मर्ज हो गई, और आइनॉक्स विंड भी उनकी एक कंपनी है। आइनॉक्स इंडिया भी एक आईपीओ आया था, जो भी बहुत महंगा आईपीओ है, हाईटेक प्रोडक्ट है वो भी। तो इस गुजरात फ्लोरो के अंदर नवीन फ्लोरो तो केवल मात्र फ्लोरोकेमिकल की कंपनी है। अच्छा, अब आते हैं हम गुजरात फ्लोरो पर। तो ये मार्च मतलब थर्ड क्वार्टर के परिणाम आए, फोर्थ के भी आए नहीं, लेकिन थर्ड क्वार्टर के परिणामों में भी ग्रोथ थी, 25% ग्रोथ थी। 25% ग्रोथ किसको कहते हैं? शानदार ग्रोथ है। और इसका पी रेशियो 92.6 है। इक्विटी बहुत छोटी है, नवीन फ्लोरो की बहुत छोटी है, इसकी बहुत छोटी। और अर्निंग पर शेयर 41 रुपये 51 पैसे था, आया है अभी तक टीटीएम, और प्राइस 3857 रुपये है। इसका फेस वैल्यू 1 रुपीज। अच्छा, अब देखिए तीनों कंपनियों की देखते हैं। और गुजरात फ्लोरो में 1,10,000 टन का एक कास्टिक सोडा प्लांट भी है। ये सबसे बड़ी बात है। अब 3 साल में जब केमिकल सेक्टर में गिरावट आना शुरू हुआ, उससे लेकर अब तक इन कंपनियों के शेयरों का प्राइस फ्लक्चुएशन क्या रहा, इस पर विचार। तो आप देखिए, ये 3 ईयर्स अर्लियर, यानी ये 10-12 मई के आसपास का रेट है। 10-12 मई 2022 का रेट है। गुजरात फ्लोरो का रेट था 2566 रुपये, आज है 3842 रुपये। तो शेयर तो बढ़ा ही है, तो बीच में 5500 तक भी गया था, लेकिन फिर भी बढ़ा हुआ है, आज भी मौजूद है। इट शो द कॉन्फिडेंस ऑफ द मार्केट इन द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। एसआरएफ की पोजीशन ये है, 2333 रुपये का रेट था आज के 3 साल पहले, अभी 2915 रुपये का रेट। इसमें भी ग्रोथ आई है, शेयर में बढ़त आई। और नवीन फ्लोरो 3790 रुपये का रेट था 3 साल पहले, अभी 4340 रुपये। तो तीनों कंपनियों के शेयर प्राइसेज में बढ़त आई। जबकि बहुत से, जैसे आरती इंडस्ट्री थी, गीत खूब गाए गए, विनती ऑर्गेनिक है, अतुल है ना, फिर एक फाइन ऑर्गेनिक केमिकल है, कई केमिकल कंपनी, ये नामी की बात कर रहा हूं, वो धराशायी होती रहती हैं, बढ़ती हैं धराशायी हो जाती हैं, बढ़ती हैं धराशायी हो जाती हैं। तो लेकिन इन कंपनियों में आपकी प्राइस फ्लक्चुएशन बता दिया 3 साल का। 3 साल की प्राइस के बाद भी ये सबसे ऊपर है आज। तो there is no decline in the price of the company. Market is considering the growth of the company, and market is expecting, मतलब whatever market was expecting, the same is being delivered by these companies. तो इनमें धोखाधड़ी की संभावनाएं बहुत कम है। और एसआरएफ ने और नवीन फ्लोरो ने एक्सपांशन प्रोजेक्ट पूरे किए, कैपेसिटी बढ़ाई है फ्लोरोकेमिकल की। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज इतना काफी है, मैं समझता हूं। आप, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी शेयर, आई एम गिविंग ओनली स्टडीज एनालिसिस ऑफ द शेयर। तो ऐसी सूरत में आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।